नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि मैंने क्लास 10th के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें जो पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है सूरदास का पद, उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। उसमें कल जब मैंने शुरुआत किया था तो सूरदास का जीवन परिचय हमने देख लिया था, उनकी साहित्यिक परिचय भी हमने देख लिया था। उसमें हमने देखा था कि सूरदास का जन्म कब हुआ, उनका जन्म स्थान कौन सा है, उनके गुरु कौन थे, ठीक है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में थे, वो भी हमने देखा था। उनकी साहित्यिक भाषा कौन सी थी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, उसमें सुप्रसिद्ध रचना जो उनकी थी सूरसागर, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जीवन परिचय है या फिर साहित्यिक परिचय, वहां से अगर किसी प्रकार का प्रश्न बनाया जाए तो आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। और कल ही समय अधिक हो जाने के कारण मैंने आपको बताया था कि कल हम मतलब आज सूरदास का पद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम सूरदास का पद पढ़ते हैं। सूरदास का जो पद व्याख्या है वो हम देखते हैं। तो सूरदास के पद को व्याख्या करने से पहले, उसे समझने से पहले, हम उस पद में जो अर्थ दिए हुए, जो कठिन शब्द दिए हुए हैं, माफ कीजिएगा अर्थ नहीं, जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उसका अर्थ हम देखेंगे, अर्थ हम लिखेंगे और समझेंगे, ताकि जो व्याख्या है वहां पे आपको उसके अर्थ निकालने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और एक बात और, कल जब मैंने सूरदास का जीवन परिचय में लिखा रहा था, पढ़ा रहा था, तो वहां पे उनके दो जन्म स्थान दिए हुए थे। एक दिल्ली के समीप जो सही नामक स्थान है, वो दूसरी मान्यता की, उनकी दूसरी मान्यता जो थी जन्म स्थान के लिए वो थी, और पहली मान्यता के अनुसार जो थी वो रुणकता थी, ठीक है। तो वहां जो मैंने रुणकता लिखवाया था वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था, तो उसे आप देख लेंगे, सुधार लेंगे। रुणकता जो मैंने वहां गलत लिखा था, आज मैं सही लिख करके दिखा देता हूं। रू नक्ता ऐसे होगा, जबकि मैंने कल जो लिखवाया था वो मैंने मिस्टेक कर दिया था, ऐसे लिख दिया था। माफ कीजिएगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे। अब आइए, पद को पढ़ने से पहले जो उस पद में कठिन शब्द दिए हुए हैं उसके अर्थ हम लिख लेते हैं, उसके अर्थ हम समझ लेते हैं, ठीक है। ताकि जब हम व्याख्या करें, जब हम उसके अर्थ को पढ़े समझे, तो समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्रस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अप्रस दिया हुआ है, ठीक ना। पहला है अप्रस। अप्रस, और अप्रस का क्या अर्थ है? अछूता। अप्रस का क्या अर्थ है? अछूता। दूसरा जो शब्द है वह है स्नेह। क्या है? स्नेह, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तीसरा जो है वह है तगा, और तगा का अर्थ होता है बंधन। तगा का क्या अर्थ है? बंधन। चौथे नंबर पे मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे है पुरइनी। पुरइनी, और पुरइनी का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता, ठीक है। आगे पांचवें नंबर पे जो शब्द है वह है दागी। क्या है? दागी। दागी का मतलब आप जान रहे होंगे, दाग या धब्बा। दाग
या धब्बा। ठीक है, आगे जो शब्द है वह है बोरियो। बोरियो, ठीक है, बोरियो। बोरियो मतलब डुबोया। बोरियो मतलब क्या है? डुबोया। ठीक है, आगे है परागी। परागी, और परागी का क्या अर्थ है? मुग्ध होना। मुग्ध होना। नेक्स्ट है और लास्ट भूरी। क्या है? भूरी, और भूरी का मतलब है भोली भाली। भोली भाली। ठीक है, क्या है, हम क्या देख रहे हैं? सूरदास का जो पद क्लास 10th, ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 10th में जो पहला चैप्टर पद्य साहित्य पद्य में दिया हुआ है, जो सूरदास का पद है, ठीक है, तो क्लास 10th जो क्षितिज में है, तो उसे हम देख रहे हैं। उसमें हमने कल सूरदास को देखा था, सूरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हमने देख लिया था। अब आगे मैंने कहा था कि कल हम देखेंगे उनके द्वारा जो लिखा हुआ पद है, ठीक है, तो उसमें जो पहला पद दिया हुआ है वो देख रहे हैं। तो उसमें जो शब्द दिए हुए हैं उन सब कठिन शब्दों को मैंने इधर लिख दिया है और उनके अर्थ को मैंने इधर लिख दिया है। आप इसे लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है, ताकि जब हम पद को पढ़ेंगे, जब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो वहां किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हो गया होगा। आइए अब हम यहाँ पे पूरे पद को लिखते हैं और फिर उस पद की व्याख्या करते हैं। तो पद क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, पद क्या है? उद्धव उद्धव तुम हो तुम हो अति बड़भागी। अति बड़भागी। ठीक है, आगे है अपरस। अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस रहत स्नेह। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, आगे है पुरइनी पात रहत। पुरइनी पात रहत जल भीतर। जल जल भीतर। ठीक है, तारस देह न दागी। तारस देह न दागी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आगे है कि ज्यो जल मह तेल की गागरी। ज्यो ज्यो जल जल मह तेल की गागरी। गागरी
ठीक है। बूंद ना ताकव लागी, बूंद ना ताकव लागी, ताकव लागी। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्रीति नदी में प्रीति नदी में मैं पाँव ना बोरियो, पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। ठीक है, आगे है सूरदास अबला, सूरदास अबला हम भूरी, हम भोरी गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, ये है आपका पहला पद। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका पहला पद। अब देखिए, देखते हैं हम पद को पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या करते हैं। कह रहे कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब देखो, मैंने कल आपको समझाया था कि सूरदास, ठीक है, जो गोपियां या फिर कृष्ण की बात कर रहे हैं, गोपियां या फिर श्री कृष्ण की जो बात कर रहे हैं, राधा की जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ से लिए है? तो सूर सागर से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया उन्होंने? सूर सागर से लिया। और इसमें इस पद में मुख्य रूप से कृष्ण, राधा और गोपियों के प्रेम का ही वर्णन किया गया है। लेकिन इस पद में जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, कृष्ण के प्रेम में पड़कर जो पागल हो गई हैं, तो उनकी जो व्यथा है, उनके जो मन की अशांति है, ठीक है, उनके मन की व्याकुलता जो है वो इसमें दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि उद्धव जो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, ठीक है, उद्धव जो कहाँ रहते हैं? श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। और उन्होंने, श्री कृष्ण जब वापस गोपियों के बीच नहीं आ पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के ये उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेशा लेकर के भेज देते हैं। ठीक है, कि आप जाओ उद्धव और गोपियों को समझाओ, ठीक है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये उपदेश जा करके उन्हें दो, ज्ञान का उपदेश दो, ताकि वो इस प्रेम में डूब करके अपना जीवन बर्बाद ना करे, बल्कि वो अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो वही संदेशा ले करके और उद्धव जो है वो आते हैं कहाँ? गोपियों के पास। ठीक है, जहाँ कृष्ण के प्रेम में गोपियां जलकर मर रही होती हैं, व्याकुल होती हैं, व्यथा में डूबी रहती हैं, और वहाँ जो उद्धव हैं श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, वो श्री कृष्ण का उपदेश लेकर के, ज्ञान का उपदेश लेकर के कहाँ आते हैं? तो गोपियों के बीच में आते हैं, और वहाँ गोपियों के संग जा करके वो उपदेश दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी बीच में जो गोपियों का जवाब होता है, जो गोपियां उद्धव को बतला रहे हैं व्यंग्यात्मक रूप में, वो इस पद के माध्यम से बताया जा रहा है। तो कह रही हैं गोपियां कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उद्धव तुम बड़ा भाग्यशाली हो, बड़े तुम्हारा भाग्य बहुत ही महान है,
जो जो क्या है, क्यों महान बता रहे हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण, गोपियां जो है वो श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं, श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, उनके साथ एक पल गुजारना चाहती हैं, कुछ पल गुजारना चाहती हैं, उनसे मुस्कुराकर बात करना चाहती हैं। लेकिन ये उद्धव जो है हमेशा हमेशा से उनके साथ रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से अछूता है। क्या है? फिर भी वो उनके प्रेम से अछूता है, ठीक है। उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, इनका मानना है, गोपियों का मानना है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो कि प्रेम रूपी सागर के पास रहकर के भी तुम उस सागर का एक बूंद अपने ऊपर नहीं ला पाए हो, ठीक है। उसके छींटे को अपने ऊपर नहीं ला पाए हो, या उस समुद्र का जो प्रेम रूपी समुद्र है कृष्ण का, उसका एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सका है। वो कह रही है व्यंग्यात्मक रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका मानना है कि हम उनके प्रेम में व्याकुल हैं, हम उनके प्रेम को पाने के लिए परेशान हैं, लेकिन श्री कृष्ण तुम उसके साथ रह करके भी उनके प्रेम से अछूते हो, ठीक है, उनके प्रेम से दूर हो। इसलिए व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हैं कि उद्धव तुम अति बड़भागी, तुम हो अति बड़भागी, यानी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है, बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, अछूते हो। कह रहे हैं कि अप्रस रहत स्नेह तगाते। अप्रस का मतलब मैंने लिखवाया था अछूता, रहत स्नेह तगाते। तगा का मतलब क्या है? बंधन। यानी कि अप्रस मतलब क्या है? अछूता रहे हो, स्नेह तगाते, यानी कि उनके, किनके? श्री कृष्ण के साथ रह करके भी श्री कृष्ण के जो प्रेम है, स्नेह है, क्या है? प्रेम, उसके बंधन से आप मुक्त रहे हो, अछूता रहे हो। मतलब उनके प्रेम को आज तक आपने नहीं समझ पाया है, उनका प्रेम आप तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि उनके साथ उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से, के बंधन से तुम क्या हो? अछूते हो। उनके प्रेम के बंधन से भी तुम क्या हो? अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई प्रेम है, कोई अनुराग है, ठीक है, ना कोई लगाव है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में रह करके भी एक लोटा पानी के लिए प्यासा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? वही चीज यहां कहा गया है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का सागर है। वो क्या है? प्रेम का सागर है। और वो तो उनके पास नहीं रह पा रही है गोपियां, इसलिए वो प्यासी हैं। लेकिन ये उद्धव जो है वो तो उनके पास है, श्री कृष्ण के पास है, यानी कि प्रेम रूपी सागर के पास है, ठीक है। फिर भी वो एक बूंद पानी के, एक बूंद पानी का महत्व भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उद्धव के बारे में गोपियां क्या कह रही कि उद्धव तुम बहुत बड़ा, बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण जैसे प्रेम रूपी सागर के सामने रह करके भी तुम उनके प्रेम से क्या हो? अछूते हो। और ना ही किसी के लिए तुम्हारे मन में कोई अनुराग है, कोई प्रेम है, कोई प्यार है, कोई लगाव है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर। पुर इन्हीं पात मतलब कमल का पत्ता। आपने देखा होगा कि किसी नदी, तालाब, झरना में कमल के फूल खिले होते हैं, ठीक है। तो कमल के जो फूल खिले होते हैं उनकी डंटी, जो उसकी डंटी जो होती है वो नीचे तक होता है, लेकिन उसका जो फूल होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, और वो जो जल होता है वो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी छू नहीं पाता है। वही कह रहे हैं कि पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, यानी कि पुर इन्हीं पात, कमल का पत्ता जो है वो जल में ही रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? जल में ही खिलता है, जल में ही रहता। तारस देह न दागी, फिर भी, दागी का मतलब क्या लिखवाया था मैंने? दाग धब्बा। फिर भी उसके उसके मतलब उसके फूल को किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, उस पानी का कोई दाग धब्बा, उस पानी का एक बूंद भी, एक छींटा भी उस पत्ते पर बिल्कुल भी नहीं पड़ पाता है, ठीक है। आगे है कि ज्यों जलमाह तेल की गागरी। आगे देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक तालाब में, एक नदी में एक कमल का फूल खिला होता है, और पूरा वो कमल का फूल कहाँ रहता है? नदी में ही रहता है, लेकिन फिर भी उसका जल जो है वो कमल के फूल को बिल्कुल भी छू नहीं पाता है, और उसका एक भी बूंद उस कमल के फूल में नहीं जा पाता है, ठीक है। उसी प्रकार उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो कि समुद्र रूपी सागर में, सॉरी, प्रेम रूपी सागर में, ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में भी तुम रह करके उनके अनुराग से, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से तुम दूर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखो,
एक उसकी उदाहरण दे रहे हैं, किसकी? ये तेल से जो भरे गगरी है, ठीक है। कह रहे हैं कि ज्यों जल महा तेल की गागरी। आप देखिए, एक तेल की गगरी जल में डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि तेल की गगरी को आप जल में, पानी में रख दीजिए, तो आप देखिएगा कि तेल का एक में पानी का एक भी बूंद तेल को नहीं छू पाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। कि जिस प्रकार जल में एक तेल से भरा हुआ गगरी को छोड़ दिया जाए, तो उस तेल की गगरी को पानी का एक भी बूंद नहीं छू सकता है, उसका एक भी बूंद उस तेल में नहीं जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में, ठीक है, महासागर रूपी प्रेम में रह करके भी, उनके साथ रह करके भी उनके प्रेम से तुम अछूते हो, उनके प्रेम से तुम बहुत दूर हो। आगे कह रहे हैं कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। देखो कि प्रीति नदी यानी कि प्रेम का नदी, प्रेम का सागर, ठीक है। यानी कि श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का सागर है, प्रेम का नदी है। वहां रहने के बाद भी तुमने उसमें डुबकी नहीं लगाया। पाँव ना बोरियो, बोरियो का मतलब डुबाया, ठीक है, बोरियो का मतलब है डुबाया। अपने पाँव नहीं डुबाया, तुम उसमें नहीं डूब सके हो, तुम उससे लगाव नहीं रख सके हो, मतलब दूर ही दूर रहे हो प्रेम रूपी सागर में रहकर भी। दृष्टि ना रूप पर आगी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उस प्रेम को देख पाई है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि वहां तक पहुंच पाई है। अब कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। यानी कि सूरदास कह रहे हैं, ठीक है, सूरदास के रूप में कौन कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि हम क्या हैं? अबला हैं, हम क्या है? भोली भाली हैं। और हम जैसे भोली भाली गोपियों को आप जो इतने बड़े बड़े ज्ञान का उपदेश देने आए हैं, वो हमारे लिए क्या है? व्यर्थ हैं। जिस प्रकार चींटियां क्या करती है? गुड़ के मिठास को देख करके गुड़ में जा करके लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं, उसमें ये हो जाती है। उसी प्रकार हम अबला नारी या फिर हम भोली भाली गोपियां ज्ञान से दूर रह करके प्रेम रूपी सागर में, यानी कि जो श्री कृष्ण का प्रेम जो है गुड़ की तरह, हम उनमें क्या हुए? जिस प्रकार चींटी चिपक जाती है, उसी प्रकार हम उनके प्रेम में चिपट गए, क्या हुए हैं? चिपक गए हैं, ठीक है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हुए हैं? चिपक गए हैं, और वहां से दूर होना हमारे लिए संभव नहीं है। हे उद्धव, तुम कितना भी ज्ञान दे दो, का उपदेश दो, कितना भी समझा लो, लेकिन हम वहां से दूर हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं, कौन कह रही हैं? गोपियां। किनको? ये उद्धव को, कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिसके लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तुम उनके सामने रह करके भी उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। और अगर कोई उसी जगह पे है जो सबको नौकरी दे रहा हो, और वहां रह करके भी वो बेकारी हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, ना 10 रुपया खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, और सबको वही नौकरी दे रहा है, बताओ, उसके बावजूद भी उसे नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी प्राप्त नहीं है, तो उसे क्या कह सकते हैं? उसे तो हम बदनसीब ही कह सकते हैं। तो यहाँ गोपियों के अनुसार जो है उद्धव उसी प्रकार के हैं, ठीक है, उद्धव जो है उसी तरह से हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का अथाह सागर है, प्रेम का समुद्र है, ठीक है। किनके लिए? गोपियों के लिए। और गोपियां वहां से प्रेम पाना चाहती हैं, स्नेह पाना चाहती हैं, और तरस रही हैं, तड़प रही हैं, उनकी प्रेम को पाने के लिए बहुत व्याकुल हैं। लेकिन यहाँ उद्धव जो है वो उनके साथ ही रह रहे हैं, फिर भी यहाँ जिस प्रकार, ठीक है, फिर भी वो क्या है? उनके प्रेम से अछूता है, और उनके मन में किसी तरह का किसी के लिए कोई अनुराग नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। जिस प्रकार कह रहे हैं कि कमल का पत्ता जल में रह करके भी जल से दूर रहता है, उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम से क्या हो? अछूते हो, दूर हो। जैसे ही जिस प्रकार एक तेल की गगरी
क्या हो, पानी में छोड़ दिया जाए तो पानी का बूंद उसमें एक बूंद भी नहीं लग सकता है, नहीं आ सकता है। उसी तरह से हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम से क्या हो, दूर हो। प्रीति नदी में पावना बोली, यानी कि श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण का जो एक नदी की तरह, एक समुद्र की तरह जो प्रेम है, उसमें तुमने पाँव भी नहीं रखा है, ना दृष्टि रख पाई है, ना कुछ समझ पाए हो, ना कुछ कर पाए हो। उसके बाद कह रही हैं कि सूरदास के माध्यम से वो गोपियां कह रही हैं कि हम तो क्या है, हम तो अबला नारी हैं, हम तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ सकते हैं, हम तो भोली भाली नारी हैं, और हम उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ को चाटने के लिए जब जाती है, गुड़ को खाने के लिए जाती है, तो उसमें चिपक चिपक जाती हैं। उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रेम में भी क्या हुए हैं, चिपक गए हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि एक एक पद को कम ही टाइम लेकर के और एक एक पद को इसी तरह से बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कठिनाई ना हो। अगर लगातार हम पद को पढ़ते चले जाएंगे तो एक पद समझ में आएगा, दूसरा पद फिर किसी तरह से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम इस पद को यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद जो पद दिया हुआ है उसे हम कल की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।